ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएं। एक छोटी डायरी ले लें या आप एक कोई रजिस्टर ले लें, उसको ग्रेटिट्यूड जर्नल का नाम दें, और आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जितनी भी नेमतें हैं, आप उसको उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी जो आपको ब्लेसिंग ज़िंदगी में हासिल है, उसको आप उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, उसमें लिखना शुरू कर दें 1 2 3 4। और अब आपको मैं बताता हूँ कि वो जैसे रब कहता है कि तुम अगर मेरी नेमतों को काउंट करना शुरू करो तो तुम काउंट ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारी नेवर एंडिंग लिस्ट बन जाएगी। और आप इसका तजर्बा करके देख लें, आप जिंदगी की किसी भी मामले को, किसी भी चीज को आप उसको काउंट करना शुरू कर दें एंड देन यू स्टार्टेड राइटिंग। उसका बेनिफिट क्या है? मैं अब आपको एक छोटी सी, मेरे पास एक डायरी है, फॉर एग्जांपल ये मेरी एक डायरी है, मैं इसमें कैरी करता हूँ अपने साथ, और कोई भी अगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज है तो मेरे लिए बड़ा हैंडी है, मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ। लेकिन एक चीज मैं और जरूर करता हूँ इसके अंदर, मैं ये करता हूं कि मुझे उस दिन में या उस हफ्ते में या जहां पे भी आई फील सम स्पेशल ब्लेसिंग व्हिच हैज केम इनटू माय लाइफ, आई राइट इट डाउन ओवर देयर। मैं ये अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख लेता हूं। फायदा क्या होता है इसका? फायदा ये होता है कि जिस मोमेंट्स पे मेरी जिंदगी किसी ट्रेजेडी का शिकार होती है, जिस मोमेंट्स पे मेरी जिंदगी में कुछ कमी आ जाती है, जिस मोमेंट्स पे कुछ ऐसे मामला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अचीव नहीं हो पाते, जिस मोमेंट पे मेरा माइंड फोकस होता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कम हो गया है, दिस मेडिसिन वर्क्स लाइक अ मैजिक, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ओपनिंग अप एंड स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम द ब्लेसिंग नंबर 1 एंड इफ आई स्टार्टेड काउंटिंग दोज ब्लेसिंग व्हिच आई एम ऑलरेडी हैविंग, तो मेरे माइंड का एक शिफ्ट किस पे फोकस हो जाता है? अबंडेंस पे फोकस हो जाता है। आई ऑलरेडी हैव सो मच इन माई लाइफ, आई डू नॉट हैव एनी राइट to make even a single statement of complaint out of my tongue। और ये चीज जो मैं आपसे हाईलाइट कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों से भी ये बात कहता हूं, और मैं उन्हें ये चीज को बार बार बावर कराता हूं कि बेटा, जो जिंदगी में हमें ब्लेसिंग्स हैं, we don't have a right even to complain about anything। और ये चीज that work like a magic in my life and I can feel like कि इस चीज ने बहुत सा मेरे बच्चों को भी ग्राउंडेड किया है। And that is the thing which I would like to say। बड़ी खूबसूरत किसी ने बात कही थी, allow me to highlight this thing। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि it is not important what you leave for your kids as an inheritance, it is not important at all what you leave for your kids as an inheritance, it is more important what you leave within them as values। And that is one of the strongest value which we must have to give them as a medicine, as a recipe, as a strategy, that whenever you will come across the biggest challenges in your life, you always had a biggest, best strategy which is called the attitude of gratitude. If you carry that gratitude in your life, you will never ever face any sort of stress or depression in your life, because you will always see abundance in your life and you will not be diverted towards seeing the things which are of non-significant values। तो मैं इस चीज़ को इसमें मैं चाह रहा था कि मैं हाईलाइट कर दूं। दो एक चीज़ें और हैं जो मैं आपसे शेयर करके एक वाकया सुना के फिर मैं चाहूँगा अगर कोई इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक अप दैट क्वेश्चंस आफ्टर दैट। देखें, मैं एक तो ये वाकया मैं हाईलाइट करूँगा, मैं एक मेटाफोर यूज़ करता हूँ कि हमारी जो ये जहाज़ हैं, ये शिप्स हैं, ये एक कोने से चलते हैं दुनिया में और दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं एक कंडीशन के। और वो कंडीशन क्या है? एज फार एज कि जो पानी है वो अगर उस शिप में दाखिल ना हो तो जहाज सेफ है, जहाज कैन ट्रेवल अक्रॉस। उसका सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर वो पानी उस जहाज में दाखिल हो गया तो वो जहाज को डुबो देगा। मैं इस मेटाफोर को यूज करता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर फैली हुई नेगेटिविटी को अगर हम मिसाल ले लें, उस समंदर की मानिंद है और मेरी जात उस जहाज की तरह है। So I can have my safest journey, can move across the places if I do not allow that negativity to enter into my mainframe। अगर मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक सेफ गार्ड रखूं और उस नेगेटिविटी को एंटर होने ना दूं, तो I can sail through even in the darkest places or the darkest scale of negativity which if it has been surrounded across। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया एक कहानी की शक्ल में कि एक शख्स है, वो एक सेंट के पास गया और उसने कहा, उसने बड़ी कंप्लेन किया अपनी
उसने दुख दर्द बताए, अपने मामलात, अपने लोगों के हवाले से उनकी क्या क्या उसको तकलीफ़ें आ रही हैं, किस तरह लोगों ने उसे धोखा दिया, किस तरह उसके साथ मामलात हुए, और उसने अपनी दुख भरी ज़िंदगी को उस सेंट के सामने बताया। सेंट ने क्या किया, उसने कहा कि अच्छा मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुन ली है, अब मैं एक काम करता हूँ, ज़रा मुझे उसका जवाब देना। उसने एक गिलास लिया, उस गिलास में उसने एक चम्मच पूरा नमक से भर के उसके अंदर घोल दिया, और वो गिलास पानी का था, उसके अंदर पूरा नमक उसने एक दफ़ा घोल दिया, एक चम्मच, और उससे कहा कि अब इसको सिप कर। अच्छा, जैसे ही उस शख्स ने उसको सिप किया तो वो जनाब वो तो इतना कड़वा था, तो उसने उसको पानी को थूक दिया। उसने कहा ये तो बिल्कुल पीने के काबिल नहीं, तो ये तो बहुत ही कड़वा कसीला सा। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद उसने कहा अच्छा चलो आओ जरा करीब की, ये हमारी नदी है, वहाँ चलते हैं। और वहाँ पे इसने रस्ते में एक बकेट जो थी पूरा फुल ऑफ सॉल्ट, वो उसको ले ली, और उसने सामने उस नदी में जाके उस शख्स के साथ वो पूरी जो सॉल्ट की बकेट थी वो उस नदी में डाल दी। और नदी में डालने के बाद उसने कुछ देर के बाद वहाँ से एक गिलास का पानी लिया और उसको कहा कि इसको सिप कर। जब उसने उसको सिप किया तो उसका इट वॉज ओके, बिकॉज वो नमक का चाहे जितनी भी बकेट थी, जब आप नदी में डालते हैं तो इट एक्चुअली डिल्यूटेड ऑल टुगेदर। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि बेटा देखो, बात यह है जिंदगी के अंदर जितने भी मामलात या चैलेंज जिंदगी में आते हैं, अगर तुम्हारी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इतनी बड़ी हो जाएगी, अगर तुम्हारा एलिमेंट ऑफ फॉरगिवनेस अपने अंदर इतना वसी कर लोगे जितना ये बड़ी नदी है, तो लोग अपनी हेटेड अगर इस बकेट की तरह भी तुम्हारी जिंदगी में डालने की कोशिश करेंगे, यू विल नॉट गेट अफेक्टेड। लेकिन अगर तुम अपना एलिमेंट ऑफ फॉरगिवनेस को इतना शॉर्टन कर लोगे कि एक किसी का चम्मच भी है उसे हेटेड का, वो तुम्हारी जिंदगी को तल्ख कर देगा। तो मैं ये समझता हूँ जो हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको सम अप करें जो हमने आज बात की है, नंबर 1 जो हमने बात की कि ये हैप्पीनेस बाहर की चीज़ नहीं है, हैप्पीनेस इज इनसाइड ऑफ आवरसेल्फ। और हैप्पीनेस की हमने बात की कि ये रूह और जिस्म का जो मिलाप है, अगर हमारा सारा फोकस सिर्फ अपने जिस्म के ऊपर है और जिस्मानी ज़रूरियात के ऊपर है, तो ज़िंदगी में हमारे लिए बुरी खबर ये है कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट सेटिस्फाइड एंड बीइंग हैप्पी and getting that state of happiness, because there is always been the gaps which are going to be up front and we have to just run after it like anything and we are not going to go near to it. लेकिन अगर हम उस स्पिरिचुअल जर्नी पे ग्रेटिट्यूड पे आ जाते हैं, गिविंग पर आ जाते हैं, तो हमारी माइंड शिफ्ट जब अबंडेंस पर चला जाता है, तो अबंडेंस की स्टेट में ऑलवेज वी फील हैप्पी, वी फील कंटेंटेड। और एक और चीज़ जो हमने बात कही कि जब कंटेनमेंट की मैं बात करता हूँ, तो मेरी मर्जी और रब की मर्जी का गैप जिस वक्त ख़त्म हो जाता है तो मेरा गम ख़त्म हो जाता है। और अगर आने वाले हवाले के हिसाब से अगर मैं अपनी ज़िंदगी को अलाइंड कर लेता हूँ उन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो ना मुझे आगे का कोई खौफ है, ना मुझे पीछे का कोई गम है। आई विल बी इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस ऑल टुगेदर।